हेलो दोस्तों, गोगा जी महाराज को जहार वीर गोगा जी, गोगा देव और गोगा वीर के नाम से जाना जाता है। ये सर्पों के देवता और धर्म व वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। अब मैं इनकी कथा बताऊंगी जिसको सभी को सुननी चाहिए भादों के महीने में नवमी के दिन। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के चुरू जिले में सिरसिंह जी चौहान नाम के राजा का राज्य था। आप इसको नोट कर ले, सिरसिंह जी चौहान थे, मतलब इस नाम के राजा का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम था वाचल देवी। राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। रानी वाचल देवी ने संतान प्राप्ति की इच्छा से गोरखनाथ के शिष्य गोगानाथ यानी गुरु गौरक्षक नाथ की बड़ी सेवा की। गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर रानी को बूटी प्रसाद में दी और कहा, इससे तुम्हें संतान प्राप्त होगी। लेकिन रानी ने वह बूटी अपने लिए ना लेकर अपनी सौतन को दे दी। गुरु ने जब यह देखा तो वह प्रसन्न होकर कहा कि अब तू भी मां बनेगी और तुझसे जन्म लेने वाला बालक महान योद्धा और सर्पों का स्वामी होगा। इसके बाद रानी के गर्भ से गोगा जी का जन्म हुआ। उनका जन्म भाद्रपद कहीं कहीं शुक्ल नवमी में बताया गया है और कहीं कहीं मतलब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को हुआ। इसी कारण इस दिन को गोगा नवमी के रूप में जाना जाता है। बचपन से ही गोगा जी में अलौकिक शक्तियां थी। उन्होंने सर्पों पर नियंत्रण, अद्भुत युद्ध कौशल और धर्म की रक्षा के लिए कार्य किए। गोगा जी ने अन्याय, अत्याचार और धर्म के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने सर्पों से लोगों की रक्षा की और सर्पों को बस में रखने की शक्ति उन्हें गुरु गोरखनाथ से मिली थी। गोगा जी के पास एक नीला घोड़ा था और नीली पोशाक थी, इसलिए उन्हें नीले घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इस कथा को सबको पता होना चाहिए। आगे मैं बात बताऊंगी आपको। गोगा जी ने नागों के द्वारा काटे गए लोगों को जीवन दान दिया। वे स्वयं नागराज वासुकी के आशीर्वाद से सर्पों के स्वामी बने। उनका नाम जहार वीर इसलिए पड़ा क्योंकि वे मृत को भी जीवन दान देने की शक्ति रखते थे। जहर को हरने वाले वीर, इसलिए इनका नाम जहार वीर रखा गया। गोगा जी ने अपना जीवन त्याग गोगा मेड़ी राजस्थान में जीवित समाधि ले ली। त्याग करके मतलब उन्होंने अपना जीवन त्याग करके गोगा मेड़ी, आपने सुना होगा गोगा मेड़ी मेला लगता है, तो राजस्थान के इस जिले में उन्होंने जीवित समाधि ले ली गोगा मेड़ी जगह पर। यह स्थान आज भी भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बना हुआ है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु गोगा नवमी पर मेला देखने आते हैं। तो इस तरह जो है इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और आप भी अगर किसी अन्य जिले में अगर मात्र कथा भी सुन लेते हैं तो इसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गोगा जी की पूजा से सर्व भय से मुक्ति मिलती है, संतान सुख प्राप्त होता है, संतान की रक्षा होती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर कृषि के लोग हैं तो उनकी भी खेतों की रक्षा होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आप जो है अभी हाल में ही आ रही है और तो आप इनकी पूजा करें। जमीन जायदाद के विवादों में विजय प्राप्त होती है। कहा जाता है रक्षा कवच की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य से